नमस्कार बच्चों, मेरा नाम निर्मल कुमार गुप्ता। मेरे साथ हैं सुशीला चौधरी। बच्चों, आज के वीडियो में हम कक्षा 11 की हिंदी विषय की पाठ्य पुस्तक आरोह के गद्य खंड के अध्याय 4 का भाग 1 पढ़ेंगे। लेखक हैं बाल मुकुंद गुप्त। अध्याय का नाम विदाई संभाषण। शुरू करें बच्चों। ये हैं लेखक बाल मुकुंद गुप्त। इनका परिचय। इनका जन्म सन 1865 में हुआ। जन्म स्थान ग्राम गुड़ियानी है, जो हरियाणा के रोहतक जिले में है। इनकी मृत्यु सन 1907 ईस्वी में हुई। बच्चों, गुप्त जी की आरंभिक शिक्षा उर्दू में हुई। बाद में उन्होंने हिंदी सीखी। बाल मुकुंद गुप्त राष्ट्रीय नवजागरण के सक्रिय पत्रकार थे। प्रमुख संपादन जो इन्होंने किए, अखबार-ए-चुनार, हिंदुस्तान, हिंदी बंगवासी, भारत मित्र आदि है। इन समाचार पत्रों का इन्होंने संपादन किया। प्रमुख रचनाएं शिव शंभू के चिट्ठे, चिट्ठे और खत, खेल तमाशा। पाठ का सारांश। प्रस्तुत अध्याय विदाई संभाषण उनकी सर्वाधिक चर्चित कृति शिव शंभू के चिट्ठे का एक अंश है। यह पाठ वायसराय करजन, जो कि सन 1899 से 1904 एवं 1904 से 1905 तक दो बार भारत में अंग्रेजी शासन के वायसराय रहे के शासनकाल में भारतीय नागरिकों की स्थिति का खुलासा करता है। अर्थात अंग्रेजी शासन में वायसराय करजन ने भारतीयों पर जो अत्याचार किए, उसका इस अध्याय में गुप्त जी ने वर्णन किया है। करजन के शासनकाल में कहने को तो विकास के बहुत सारे कार्य हुए। नए नए आयोग बनाए गए, परंतु उनका मुख्य उद्देश्य अंग्रेजी शासन का वर्चस्व स्थापित करना एवं देश के संसाधनों का अंग्रेजों के हित में सर्वोत्तम उपयोग करना रहा है। अर्थात
भारतीय जनता के विकास एवं उनकी भलाई के लिए कुछ कार्य नहीं हुए। करजन ने हर स्तर पर अंग्रेजों का वर्चस्व स्थापित करने की कोशिश की। वे सरकारी निरंकुशता के पक्षधर थे, अर्थात वे सरकार द्वारा जो भी कार्य किया जा रहा है उसको जनता द्वारा चुपचाप सहन कर लिया जाए, ये मानते थे। इसलिए उन्होंने प्रेस की स्वतंत्रता पर भी प्रतिबंध लगा दिया, अर्थात अखबारों में बिना शासन की स्वीकृति के कुछ भी समाचार छापे नहीं जा सकते। अंततः काउंसिल अर्थात कमेटी में अपने मनपसंद अंग्रेज सदस्य नियुक्त करवाने के मुद्दे पर उन्हें काफी नीचा देखना पड़ा तथा दुखी होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया तथा वापस इंग्लैंड चले गए। इस बात को लेकर करजन की बहुत किरकिरी हुई। करजन के वापस इंग्लैंड जाने के समय गुप्त जी ने यह व्यंग लिखा। इसमें लेखक ने व्यंग करते हुए लिखा है कि आपके शासन का समय से पूर्व अंत हो जाना हमारे लिए दुखदाई है। लेखक लिखते हैं कि करजन, जब आप बंबई दोबारा आए थे तो आपने जो कार्य करने का निश्चय किया था उनमें से कितने कार्य आपने पूर्ण किए, बताइए। लेखक ने करजन द्वारा भारत में किए गए अत्याचारों का वर्णन व्यंग्यात्मक रूप में किया है। लेखक लिखते हैं कि इस संसार में बड़े बड़े तानाशाह हुए, परंतु सभी का अंत हुआ। इसी प्रकार आपके घमंडी शासन का भी अंत हुआ है। आपने भारत की जनता पर जो जुल्म किया, यह उनका परिणाम है कि आपको अपमानित होकर भारत से निकलना पड़ रहा है। जिस प्रकार आपने भारतीयों को अपमानित किया, लाचार किया, उसी प्रकार
आपको आज अपमानित होकर, लाचार होकर भारत से निकलना पड़ रहा है। पाठ में भारतीय नागरिकों की बेबसी, दुख एवं लाचारी को व्यंग्यात्मक ढंग से करजन की लाचारी से जोड़ने का प्रयास किया है तथा बताया गया है कि जैसा आप कार्य करोगे वैसा ही फल मिलता है। अर्थात यदि हम लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारा भी अच्छा होगा, और यदि हम दूसरे लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे, उनका अपमान करेंगे, तो एक दिन हमारे को भी अपमानित होना पड़ेगा। बच्चों, ये था इस अध्याय का सार, जिसमें लेखक बाल मुकुंद गुप्त ने लॉर्ड कर्जन की इंग्लैंड वापसी के दौरान उन पर व्यंग किया है। इसे आप वीडियो में बार बार देखें, समझें और याद करें। धन्यवाद।